आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशीष आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 26 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कुछ कोर्सेज के बारे में जो एप्लीकेशन पर फिलहाल चल रहे हैं। उनमें से एक कोर्स ग्रामर का चल रहा है। यहाँ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। एडवर्ब के 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। पार्ट नंबर 5 आज अपलोड हो जाएगा। ये एक ऐसा कोर्स है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इसको बाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन आशीष क्लासेस डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करेंगे तो और भी बहुत सारे एडिशनल कोर्सेज आपको नजर आएंगे, जिनमें से कुछ मुख्य कोर्सेज की बात अगर मैं करूं तो क्लोज टेस्ट इन पैराजंबल का एक कोर्स उपलब्ध है। यहां पर ई बुक्स उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आप ये वाला जो कोर्स देख सकते हैं, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें आपको एक एडिटोरियल जो शाम को 5 बजे यूट्यूब पर मिलता है, वही एडिटोरियल यहां पर जल्दी आपको मिल जाता है पीडीएफ के साथ। ठीक है, इसके अलावा एक और एडिटोरियल आपको लेट नाइट या फिर इवनिंग में मिल जाता है। तो 2 एडिटोरियल्स पर डे विद पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है सेक्शन 66A विच डील्स विद पनिशमेंट। ये जो 66A जो सेक्शन है ये डील करता है किसके साथ? पनिशमेंट। डील्स विद, डील विद का मतलब निपटना होता है एक प्रकार से, ठीक है। और डील इन जो होता है उसका मतलब व्यापार करना होता है। ट्रेड इन एंड डील इन का मतलब व्यापार करना, जबकि डील विद का मतलब होता है निपटना। तो इसका लेना देना किस चीज से है ये बताना चाहता है। पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस। ऑफेंसिव का मतलब इंसल्टिंग है, अपमानजनक है। तो ये इसका मतलब इस 66A जो सेक्शन है इसका लेना देना है पनिशमेंट से। भी सजा मिलती है इस सेक्शन के तहत किसे, मतलब किसके लिए? अगर कोई अपमानजनक मैसेजेस भेज रहा है तो उसे सजा मिलती है किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन सर्विस के माध्यम से। ठीक है। अब वॉज स्ट्राइक डाउन, आपको पता होना चाहिए कि वॉज है वो बी का रूप है। बी में इज एम आर होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर होता है, फिर बी बीन बीइंग होता है। इनके साथ में आप कभी भी फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो आईएनजी लगता है, जबकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस होने पर यहां पर थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहां स्ट्राइक ना होके क्या लगाना पड़ेगा? स्ट्रक डाउन। बात समझ में आ रही है? स्ट्रक डाउन लगाएंगे, आपका आंसर होगा 3 नंबर। नंबर 2 देखिए। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन द लॉ। तो इस कानून में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी मतलब विशेष बात नहीं है। दैट वुड रेंडर स्ट्रॉन्ग, जो कि बनाएगा। रेंडर का मतलब होना, बनाना, बनना, ये सब मीनिंग होते हैं। तो जो कि बनाएगा स्ट्रॉन्ग ओनली ऑफेंसिव एंड इनटेम्परेट। देखो यहां पे ओनली लग नहीं सकता। ओनली एक्चुअल में चीजों को एक्सक्लूड करता है। ओनली जिस शब्द से पहले जुड़ता है उसके अतिरिक्त संभावनाओं पर विचार हम नहीं कर सकते हैं, जबकि यहां तो एक सीरीज में चल रहा है। तो ये मतलब इस कानून में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। क्या चीज स्पेसिफिक नहीं है? वो चीज जो कि बनाएगी किसको? स्ट्रॉन्ग, ऑफेंसिव एंड इनटेम्परेट। यहां पे ओनली हट जाएगा। अगर आपको एडवर्ब लगाना ही है और चूंकि आपको इसको शामिल करना है बाकी संभावनाओं को, तो इवन लग जाएगा। जो कि बनाएगा स्ट्रॉन्ग, इवन, ऑफेंसिव एंड इनटेम्परेट। ऑफेंसिव का मतलब अपराधिक, ठीक है, और इनटेम्परेट का मतलब बहुत ज्यादा, इनऑर्डिनेट, एक्सेसिव। ये सब चर्चा करेंगे हम आर्टिकल में। तो यहां सीधा सीधा समझिए कि 2 नंबर पार्ट में एरर है, क्योंकि यहां पे ओनली का प्रयोग जब आप करते हो तो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। जबकि आप देखिए कि एडजेक्टिव तो यहां भी है और एडजेक्टिव वहां भी है। इसका मतलब ये गलत था, इवन लग सकता है, जो कि इंक्लूड करने के काम आता है। तीसरा, द टेनर। टेनर का मतलब होता है मीनिंग या फिर पर्पज या फिर इंटेंट, इरादा, उद्देश्य, अर्थ। किसका? वार्निंग। जो ये वार्निंग दी गई है उसके पीछे इरादा क्या है वो सजेस्ट करता है, वो टेनर सजेस्ट करता है दैट द साइबर क्राइम विंग, कि जो साइबर क्राइम विंग है वो शाखा, विंग का मतलब शाखा, वो शाखा जो कि साइबर क्राइम को मतलब डील करती है, मे इनिशिएट, वो शुरुआत कर सकती है। मे संभावना के लिए आता है, इनिशिएट शुरुआत कर सकती है प्रोसीडिंग्स, मतलब उन क्रियाविधियों की या फिर उन प्रोसीडिंग्स की अगेंस्ट दोज हु पोस्ट ऑफेंसिव मैसेजेस, उन लोगों के खिलाफ जो कि ऑफेंसिव मैसेजेस पोस्ट करते हैं। तो यहां दोस्तों कोई एरर नहीं है, नो एरर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो रहा आज के 3 कॉमन एरर्स की चर्चा। अब हम बात करते हैं आज के आर्टिकल की। ओवर जेलस थ्रेट के नाम से आज का आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में बात करेंगे कि कोई ऑफेंसिव मैसेजेस हैं, ठीक है, जो अपमानजनक मैसेजेस, सरकार के खिलाफ कोई मैसेजेस भेजते हैं कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से, तो सरकार को वो चीजें आपत्तिजनक लगती है। फिर अब यहाँ पे एक बिहार पुलिस के द्वारा एक चेतावनी जारी की गई है कि जो भी कोई ऑफेंसिव पोस्ट करेगा
उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, है ना, इस प्रकार का। तो उसी को लेकर समीक्षा की गई है लेखक के द्वारा, चर्चा करेंगे। जरूर से एक लाइक करके जाना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अधिक से अधिक जो चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहना। जितना प्रैक्टिस आप करके आओगे उतना बेहतर आप फील करोगे हर एक सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर जेलस थ्रेट क्या है? थ्रेट यहाँ पे नाउन है, ओवर जेलस यहाँ पे एडजेक्टिव है। OUS एंडिंग वर्ड्स जनरली एडजेक्टिव होते हैं, तो OUS दे रखा है ओवर जेलस में, इसलिए एडजेक्टिव होगा। और थ्रेट यहाँ पे नाउन है। थ्रेट का मतलब धमकी होता है, और ओवर जेलस का मतलब है अत्यधिक उत्साहित, जरूरत से अधिक उत्साहित। भी ओवर जो है वो मोर देन रिक्वायर्ड के लिए आता है, ठीक है। तो धमकी जो दी गई है वो ज्यादा ही, मतलब कह सकते हो अति उत्साहित होकर धमकी दी गई है। अति उत्साहित का मतलब यहाँ पे क्या करें, जोश में होश भी रखना चाहिए, एक बात हम जानते हैं ना। वैसा ही है कि यहाँ पे होश नहीं रखा गया। जो थ्रेट दी गई है, जो धमकी दी गई, जो डराया गया है, वो मतलब कहीं जरूरत से अधिक उत्साहित होकर ऐसा काम किया गया है। तो अब देखो कैसी चीजें यहाँ पे है। द वार्निंग, वार्निंग नाउन है क्योंकि दे लग रखा है। बाई द बिहार पुलिस, बिहार पुलिस के द्वारा तो चेतावनी दी गई है, किसकी? ऑफ लीगल एक्शन, की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीइंग टेकन अगेंस्ट यूजर्स। अब लीगल एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट, तो बीइंग टेकन अगेंस्ट का मतलब यहां पे हो गया, देखो बीइंग है तो थर्ड फॉर्म लगेगी ही, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाएगा। तो ये कह रहा है कि लीगल एक्शन लिए जाएंगे यूजर्स के खिलाफ। प्रयोक्ता जो है सोशल मीडिया के, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब यूज करते हैं, है ना। तो इन सब के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जाएगी। किसके लिए? फॉर ऑफेंसिव पोस्ट। ऑफेंसिव का मतलब क्या है? ऑफेंसिव का मतलब अपमानजनक, तो यहां पे आप लिखेंगे इसको इंसल्टिंग। वैसे ऑफेंसिव जो होता है वो आपराधिक भी होता है, अनोइंग भी होता है, लेकिन यहां बिल्कुल एप्रोप्रिएट जो सटीक जो मीनिंग बैठेगा वो रहेगा इंसल्टिंग। किसके लिए? इंसल्टिंग पोस्ट के लिए। टारगेटिंग द गवर्नमेंट, और उन पोस्ट में किसको टारगेट किया जाता है? गवर्नमेंट को, इट्स मिनिस्टर्स, सरकार के जो मंत्री हैं उनको, इट्स यहां पे गवर्नमेंट के लिए है, ऑफिशियल्स, अधिकारियों को। ये बातें हो गई। अब ये वार्निंग जो है, फिर आ जाओ सब्जेक्ट पर। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। बिट्रे करती है। बिट्रे क्या है? बिट्रे एक तो होता है चीट करना, धोखा देना। एक बिट्रे जो यहां पर मीनिंग है इसका, वो होता है रिवील करना, दिखाना। रिवील कह सकते हो, एक्सपोज कह सकते हो, डिस्प्ले कह सकते हो। तो ये दिखाती है क्या? बोथ हाइपर सेंस, दो चीजें दिखाती है, दोनों चीजें दिखाते हैं। बोथ, दोनों। कौन कौन सी चीजें? एक तो है हाइपर सेंसिटिविटी, कि एक तो अति संवेदनशीलता, ठीक है। मतलब आपको बस थोड़ा सा एक अपमान क्या किया कि आप तो एकदम मतलब कहें कि गुस्से में आ गए, इसको बोलते हैं अति संवेदनशीलता। और दूसरा अज्ञान, इग्नोरेंस। बोथ के साथ में एंड लगता है। ऑफ द लॉ, लॉ मतलब कानून, तो कानून की समझ भी नहीं है और हाइपर सेंसिटिविटी भी है, दोनों चीजें निकल कर आई हैं। एक बार फिर समझना, जो वार्निंग दी गई है बिहार पुलिस के द्वारा कि लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। किसके खिलाफ? सोशल मीडिया के यूजर्स के खिलाफ। किसके लिए? ऑफेंसिव पोस्ट के लिए। और वो ऑफेंसिव पोस्ट या इंसल्टिंग या अपमानजनक पोस्ट जो किसको टारगेट करती है? गवर्नमेंट को, इसके अधिकारियों को और इसके मंत्रियों को। तो ये जो वार्निंग दी गई है ये दिखाती है एक तो हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरी चीज इग्नोरेंस, लॉ मतलब न तो कानून की जानकार है, न तो कानून के बारे में आपको पता है, और आप हाइपर सेंसिटिव भी हैं। दोनों चीजें सामने आती हैं, ठीक है। समझने लायक चीजें, बिट्रे का सिनोनिम ये लिखने हैं आपको, ठीक है। ऑफेंसिव का सिनोनिम इंसल्टिंग लिखना है। आगे आ जाइए। इट रिप्रेजेंट्स, यह दर्शाती है, रिप्रेजेंट्स दर्शाना। एंड अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन, अनएक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है, कॉम्बिनेशन नाउन है, एन लगा हुआ ऐसे समझा हमने। तो ये एक अस्वीकार्य, मतलब जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते हो, ऐसा कॉम्बिनेशन है। किसका? ऑफ लो टॉलरेंस। एक तो आपकी जो सहनशीलता है वो बहुत कम है, लो एडजेक्टिव है, टॉलरेंस नाउन है। टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, एंड्योरेंस। तो आपकी जो सहनशीलता है बहुत ही कम है। किसके लिए? फॉर क्रिटिसिज्म, कि आपकी किसी ने आलोचना करी, आप सहन ही नहीं कर सकते, ठीक है। एंड अ ज़ील टू काउ डाउन, और एक दूसरा क्या है? आपके मतलब जोश है आप में, उत्साह है, एंथुजियाज्म है, किसको लेकर? काउ डाउन। काउ डाउन का मतलब होता है डराना। काउ का मतलब भी डराना ही होता है वैसे। काउ डाउन का मतलब बुली करना, धमकाना, डराना। इंटीमिडेट करना, इंटीमिडेट, या फिर ब्रोबीट, ये सब ले सकते हो, डराना, धमकाना। तो एक आप में जील है इस चीज की कि जनता को डराया जाए, जनता को धमकाया जाए, समझ रहे हो। तो ये क्या दर्शाता है? ये जो वार्निंग यहां पे जारी की गई है बिहार पुलिस के द्वारा, क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि एक कॉम्बिनेशन है, इन अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन है, मतलब इसको स्वीकार किया ही नहीं जा सकता, ऐसा मतलब एक मिला जुला रूप सामने आया है। किस चीज का?
एक तो आलोचना के प्रति आपकी सहनशीलता का स्तर बहुत कम है, दूसरा आप में एक उत्साह दिखाई पड़ता है कि आप पब्लिक को डराना चाहते हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, आगे देखिए, द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, तो ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, तो ये तो एक शाखा है, ये तो एक नाम है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आर्थिक मामलों में कोई भी आपराधिक चीजें देखने को मिलती है, मतलब फ्रॉड देखने को मिलता है, उस मामले को सुपरवाइज करने का काम ये विंग करती है। तो ये क्या करती है, विच इसी के लिए है, ये आर्थिक मामले देखती है, साथ में ये डील करती है। ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, किसके साथ, साइबर क्राइम के साथ। तो कह रहा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो कि साइबर क्राइम को भी डील करती है, साइबर क्राइम भी इसी शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो अब फिर से आ जाओ, ये तो एडिशनल जानकारी हो गई, ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपकी वर्ब है। तो इस विंग ने भेजा है सर्क्यूलर, सर्क्यूलर एक लेटर होता है, एक नोटिफिकेशन होता है जो कि आप भेजते हैं ऑफिशियल तरीके से या बहुत बड़ी संख्या में, तो उसको बोलते हैं सर्क्यूलर। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, उसने एक सर्क्यूलर भेजा है, किसको, डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज को, ठीक है, विभाग के सचिवों को, दैट की दे कुड इन्फॉर्म, कि जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, वो क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं द विंग, मतलब विंग को, विंग कौन सी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को, किसके बारे में, अबाउट सच ऑफेंसिव पोस्ट। ऐसी कोई ऑफेंसिव पोस्ट अगर उनको देखने में आती है, अगर उनको पता लगता है कि कोई भी आपराधिक पोस्ट की गई है, कोई भी मतलब इंसल्टिंग पोस्ट की गई है, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, सो दैट, ताकि इट कुड एक्ट, अब ये इट आ रहा है इस विंग के लिए, ताकि ये विंग जो है वो कार्यवाही कर सके। कुड यहां पॉसिबिलिटी के लिए है कि कार्यवाही कर सके, किसके खिलाफ, उनके खिलाफ, किनके खिलाफ, जो पोस्ट आई हैं उनके खिलाफ। टर्मिंग सच एक्शंस, टर्मिंग संज्ञा देते हुए, ऐसा नाम देते हुए, टर्मिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सच के बारे में ध्यान रखें कि सच के बाद जो नाउन लगता है वो या तो लग जाता है प्लूरल, या फिर जो नाउन लगता है उससे पहले हमें ए या एन प्लेस करना पड़ता है, जो भी आवश्यकता होती है अगर काउंटेबल नाउन है तो इन एक्शंस को संज्ञा देते हुए, बताते हुए कि ये जो काम होते हैं, ये जो एक्शंस होते हैं, ये जो इंसल्टिंग पोस्ट करने के जो एक्शंस हैं, ये कैसे हैं, प्रेस्क्राइब्ड लॉ के खिलाफ है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, जो कि कानून द्वारा, विधि द्वारा निर्धारित हैं। ठीक है, जो निर्धारित कानून है, जो प्रेस्क्राइब्ड लॉ हैं, उनके खिलाफ ये कार्य हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो कि साइबर क्राइम के मामले भी देखती है, इसने एक सर्कुलर भेजा है डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज को कि भी जो सेक्रेटरीज हैं वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं ऐसी ऑफेंसिव पोस्ट के बारे में, ताकि हम लोग जो है वो कार्रवाई कर सकें इनके खिलाफ। इन एक्शंस को ये संज्ञा देते हुए ऐसा कहा है कि ये जो एक्शंस होते हैं वो प्रेस्क्राइब्ड लॉ के खिलाफ है। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, लॉ यहाँ पे नाउन है। अब नाउन के पहले जब आप थर्ड फॉर्म में देखते हैं एडजेक्टिव को, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। आगे देखिए, प्रिजेम्बली, प्रिजेम्बली का मतलब होता है अनुमानित तौर पर, या फिर आप इसे प्रोबेबली कह सकते हो, सीमिंगली कह सकते हो, मतलब ऊपरी तौर पर देखने में लगे, ऐसा भी कह सकते हो। आप इसे प्रोबेबली या लाइकली कह सकते हो, संभावित तौर पर। ठीक है, तो अनुमानित तौर पर द एक्शन कंटम्पलेटेड, कंटम्पलेट का मतलब यहां पे क्या है, इंटेंडेड। कंटम्पलेट के दो मतलब होते, तो कंसीडर करना, सोचना विचारना किसी चीज पर। यहां पे कंटम्पलेटेड जो है इसका मतलब है एम्ड या इंटेंडेड, इंटेंडेड या फिर एम्ड, मतलब जिस पर आप पूरा फोकस्ड किए हुए हो ना, फोकस किए हुए उसकी बात कर रहे हैं। तो अनुमानित तौर पर ये जो कार्यवाही है जिसका उद्देश्य क्या है, इज फॉर एन एलिज्ड साइबर क्राइम, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसने किस पर फोकस किया हुआ है, साइबर क्राइम पर फोकस किया हुआ है। एलिज्ड का मतलब होता है परपर्टेड, तथा कथित। क्या मतलब होता है, परपर्टेड, और ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है यहां पर। ठीक है, तो ये एडवर्ब है, सेंटेंस को ओपन कर रहा है, एडवर्ब है। तो अनुमानित तौर पर जो कार्यवाही यहां पे इंटेंडेड है, जो कार्यवाही यहां पे एम्ड है, जिस कार्यवाही की बात कर रहे हो आप, है ना, जिस कार्यवाही की चर्चा हम कर रहे हैं, ये किसके लिए है, साइबर क्राइम को लेकर है। ये साइबर क्राइम के कैटेगरी में आती है, मतलब ऊपरी तो देखने पे ऐसा लगता है ये सरकार ने दिखाने का प्रयास किया है। इवन दो, यद्यपि, द लेटर फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल, एक बात याद रखना, जनरल का प्रयोग अगर आप नाउन से पहले करते हो तो ये एट्रीब्यूटिव यूज होता है एडजेक्टिव का। नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आता है एट्रीब्यूटिव यूज होता है। इसका मतलब सामान्य, जैसे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी। लेकिन आप अगर जनरल का प्रयोग नाउन के बाद में करते हो तो ये पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब फिर होता है कि आप हाईएस्ट पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो पुलिस विभाग में हाईएस्ट पोस्ट की बात है। ठीक है, तो कह रहे इवन दो, यद्यपि,
जो लेटर है किसके द्वारा लेटर दिया गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा। ये जो लेटर है कंसर्न्ड का मतलब संबंधित, ये भी पोस्ट एडजेक्टिव है। अगर ये नाउन से पहले आता है, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में आता है, तो इसका मतलब चिंतित, वरीड, एंक्शस ये सब होते हैं। अगर ये नाउन के बाद में आता है तो इसका मतलब रिलेटेड या संबंधित होता है। तो यद्यपि जो लेटर आया इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के द्वारा, पुलिस जो संबंधित इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है उसके द्वारा, मतलब बिहार की बात कर रहे होंगे, तो ये जो पत्र आया है जो संबंधित इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है उनके द्वारा, मेक्स, ये लेटर मेक्स नो मेंशन, उसमें कोई चीज मेंशन नहीं की गई है, ऐसी चीज कोई शामिल नहीं की गई है, ऑफ एनी स्पेसिफिक पीनल प्रोविजन। पीनल प्रोविजन दंड प्रावधान, पीनल का मतलब दंड से संबंधित, पनिशमेंट से संबंधित, प्रोविजन का मतलब प्रावधान, मतलब कोई भी विशेष दंडनीय प्रावधान का उसमें जिक्र नहीं किया गया है। मेंशन करने का मतलब जिक्र करना। इट इज अ पॉसिबल रेफरेंस, ठीक है। फिर भी अब ये इवन दो लग रखा है तो यद्यपि, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बनाएगा। जो पहले बात हमने की है उसकी विपरीत बात नजर आएगी। तो यहां कॉमा लगा हुआ है, लगने को यहां पे यट या स्टिल भी लगा सकते हो। ऑल्दो या दो का प्रयोग होने पर यट, स्टिल, कॉमा, ये तीन ऑप्शंस आपके पास होते हैं। फिर भी ये पॉसिबल रेफरेंस है। संभवतया ये इशारा किया गया है, ठीक है। रेफरेंस का मतलब इशारा करना, संकेत करना, हिंट करना। रेफरेंस में टू लगता है किसकी ओर, सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। ये जो आईटी अधिनियम है, अब आईटी के अधिनियम में दे लग रखा है, एक्ट जहां भी आएगा वहां दे लगेगा। तो आईटी एक्ट की धारा जो 66A है उसकी तरफ संकेत है इसका, ठीक है। एज, क्योंकि देयर इज नो अदर सेक्शन, क्योंकि और कोई सेक्शन और कोई धारा तो है ही नहीं। दैट डील्स विद, जो कि, दैट आ रहा है इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि डील करती हो, जो कि इन चीजों को देखती हो। ऑफेंसिव रिमार्क्स मतलब इंसल्टिंग कोई टिप्पणी कर रखी है, कोई अपमानजनक टिप्पणी कर रखी है, तो 66A के अलावा ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो इनको डील करता हो। समझ रहे हो। तो कह रहा है यद्यपि, ऊपरी तौर मतलब यद्यपि ये जो लेटर आया है जो संबंधित इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है उनके द्वारा जो पत्र आया है उसमें कहीं पर भी कोई स्पेसिफिक पीनल प्रोविजन का जिक्र नहीं किया गया है। फिर भी एक संभावना बनती है कि सेक्शन 66A की तरफ इशारा किया गया है। ये 66A जो है वो आईटी एक्ट की धारा है, क्योंकि यहां और कोई सेक्शन ऐसा है ही नहीं जो ऑफेंसिव रिमार्क्स को डील करता हो। सेक्शन 66A ये धारा जो है विच डेल्ट विद, ये डेल्ट बोलते हैं इसको, जिसका मतलब क्या कह सकते हो कि संबंध था, जिसने की डील किया था। पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, किसको, पनिशमेंट, सजा किसके लिए, सेंडिंग मैसेजेस। फॉर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा, क्योंकि फॉर अपने बाद में मतलब प्रेपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट लेता है, और वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने का एक ही जरिया है कि आप उसमें आईएनजी प्लेस कर दो। तो सेक्शन 66A, अब इसकी बात करेंगे। ये वो सेक्शन जिसने की डील किया किसको, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, कि आप अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी करते हो, कोई मैसेजेस भेजते हो थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस के माध्यम से। कम्युनिकेशन का मतलब, सर्विस का मतलब है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एक दूसरे से बातचीत कर पाते हो, चाहे वो मैसेजिंग ऐप हो, चाहे वो कॉलिंग ऐप हो, इस प्रकार के सर्विस को बोलते हैं कम्युनिकेशन सर्विस। थ्रू प्रेपोजिशन है, इसका मतलब इस माध्यम से। तो सेक्शन 66A जिसने की डील किया इस चीज को, ठीक है, कि कम्युनिकेशन सर्विस के माध्यम से अगर किसी ने ऑफेंसिव मैसेजेस भेजे तो उसके लिए दंड का प्रावधान, एटसेट्रा, ठीक है। वॉज स्ट्रक डाउन, तो ये जो धारा है इसको स्ट्रक डाउन किया गया। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, देखो स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी हालांकि यही होती है, लेकिन चूंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इसलिए हम इसे थर्ड फॉर्म मान के चलेंगे। तो इसको स्ट्रक डाउन किया गया। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है नलीफाई, ठीक है, रद्द करना इसे कह सकते हो, नलीफाई करना, एब्रोगेट करना, एबॉलिश करना, आप एबॉलिश भी कह सकते हो। तो कह रहा है कि इस धारा को, इस 66A को अगर बीच की बात सारी हटा देते हो तो सीधा सब्जेक्ट ये है, ये इसकी वर्ब है। इस सेक्शन को हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में। ये 2015 में ऐसा हुआ तो इस कारण से इन दे रखा है। अगर आप डेट की बात करते तो ऑन लगा हुआ मिलता आपको। एज बीइंग टू ब्रॉडली डिफाइंड, कारण क्या था हटाने का, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़े विस्तृत तौर पर डिफाइन किया गया था। टू जो होता है वो नेगेटिव कर देता है वर्ड को, जरूरत से अधिक के सेंस में आता है। डिफाइंड यहां पे एडजेक्टिव है, ये यहां पे एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। मतलब इस जो सेक्शन 66A था ना, ये काफी ज्यादा बड़े स्तर पर, जितनी जरूरत नहीं थी उतना बड़ा डेफिनेशन इसमें डिफाइन किया गया था। इस कारण से इसको सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया था। आगे देखिए, द एक्ट द रिमेनिंग पीनल प्रोविजंस, तो ये जो अधिनियम है,
ठीक है, आईटी एक्ट का जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है इसके जो रिमेनिंग क्रिमिनल प्रोविजंस हैं, जो इसके बचे हुए दंडनीय प्रावधान है, पर्टेन का मतलब संबंधित होना, तो इनका लेना देना है, इसका संबंध है किससे? ओनली टू अदर ऑफेंसेस, केवल अन्य ऑफेंसेस से। मतलब इस आईटी के बचे हुए जो पिनल प्रोविजंस हैं उनका संबंध अन्य चीजों से है, जो हम बात कर रहे हैं उससे नहीं है। इसका संबंध ही दूसरों से है, दूसरे अपराधों से है। अपराध कौन से? जैसे कि सेंडिंग ऑब्सीन और प्रूरियंट मैसेजेस, कि किसी को अश्लील मैसेज कर दिए। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, और प्रूरियंट का मतलब होता है कामुक, सेक्सुअलिटी से भरपूर कोई मैसेज है उसको बोलता है प्रूरियंट, या प्रूरियंट मैसेजेस कर दिए। हैकिंग की जो चीजें हैं वो इसी में आती है। स्टीलिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, कोई कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उसको आपने चुरा लिया। आइडेंटिटी थेफ्ट, या फिर आपने चोरी कर ली, किसी की पहचान चुरा ली। पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का रूप ले लेते हो, आप किसी दूसरे की आईडी लेकर काम करते हो, ठीक है, धोखा देने के उद्देश्य से, उसको बोलते हैं पर्सोनेशन। एंड वायलेशन ऑफ प्रिवेसी, इसको प्रिवेसी बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको प्राइवेसी बोलते हैं। तो प्रिवेसी प्राइवेसी दोनों ही इसके उच्चारण होते हैं। वायलेशन का मतलब क्या है? वायलेशन का मतलब होता है किसी रूल आदि को तोड़ने की प्रक्रिया, वायलेट करने की प्रोसेस। एक बार फिर समझना, तो एक्ट के जो रिमेनिंग क्रिमिनल प्रोविजंस हैं उनका संबंध है केवल अन्य अपराधों से। मतलब जिस अपराध की हम बात कर रहे हैं ना, इंसल्टिंग मैसेजेस की, उससे मतलब ही नहीं है इसका, अन्य चीजों से है। इस सेक्शन के तहत, इस एक्ट के तहत जो पिनल प्रोविजंस हैं, जहां दंडनीय अपराध का प्रावधान है कि इस अपराध को करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, उसमें शामिल है ऑब्सीन या प्रूरियंट मैसेजेस को सेंड करना, हैकिंग करना, कंप्यूटर रिसोर्सेज चुराना, आइडेंटिटी थेफ्ट इसमें आता है, पर्सोनेशन इसमें आता है, मतलब किसी दूसरे की आईडी लेकर आप अगर काम कर रहे हो, दूसरे की आईडी से आप कोई डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, वो आता है। और निजता का उल्लंघन, प्रिवेसी का वायलेशन, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। इन सब के लिए दंडनीय प्रावधान है, इन सब के लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसको देखकर इज है। तो ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है इन द लॉ, मतलब कुछ भी विशेष रूप से नहीं दे रखा है इस कानून में, दैट वुड रेंडर स्ट्रॉन्ग, जो कि बनाएगा। रेंडर का मतलब होता है मेक, बनाना, या फिर कह सकते हो कोज टू बिकम, या बनना। या तो होता है बनाना या फिर होता है कोज टू बिकम, बनना, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है इस कानून में, जो कि अब ये दैट आ रहा है, वो नथिंग स्पेसिफिक के लिए आ रहा है। कुछ ऐसा विशेष नहीं है जो कि बनाएगा किसे? स्ट्रॉन्ग, इवन, ऑफेंसिव एंड इनटेम्परेट। इनटेम्परेट का मतलब लिख लो इनऑर्डिनेट, अधिक, इनऑर्डिनेट, एक्सेसिव, या फिर आप इसे कह सकते हो क्या? इनऑर्डिनेट कह सकते हो, एक्सेसिव कह सकते हो, या फिर आप इसे किस रूप में ले सकते हो? एक्सट्रीम। ये सब सिनोनिम हो जाएंगे इसके, काफी ज्यादा, ठीक है। तो जो कि बनाएगा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, यहां तक कि अपमानजनक, और जो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ही एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का, उसे बनाएगा साइबर क्राइम, है ना। मतलब इस जो कानून की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है जो किसी बहुत कड़ी आलोचना या फिर आपराधिक या अपमानजनक आपने क्रिटिसिज्म किया है, काफी ज्यादा अगर आपने आलोचना की है सरकार की, तो उसको आप साइबर ऑफेंस मान ले, ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है। द टेनर ऑफ द वार्निंग, टेनर का मतलब यहां पे है मीनिंग, कह सकते हो। टेनर का मतलब यहां पे मीनिंग है, पर्पज है, या इंटेंट है, ठीक है। तो कह रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, ये जो वार्निंग दी गई है उसका उद्देश्य क्या है? सजेस्ट, संकेत करना, सजेस्ट का सुझाना भी होता है, संकेत करना भी होता है, हिंट देना, तो यहां पे संकेत करना है। टेनर यहां पे सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को देखकर सजेस्ट यहां पे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि टेनर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जो वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है, वार्निंग से पहले दै क्यों है? क्योंकि हमें पता लग गया वार्निंग कौन सी बात कर रहे हैं। पहले जो शुरुआत में आया था ना, बिहार पुलिस ने जो वार्निंग जारी की उसकी बात है। तो ये जो इसके पीछे उद्देश्य है, इस वार्निंग के पीछे, वो उद्देश्य दर्शाता है, संकेत करता है क्या? दैट द साइबर क्राइम विंग की ये जो शाखा है साइबर क्राइम को देखती है, में इनिशिएट हो सकता है कि ये कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स, ऐसी कार्यवाहियां स्टार्ट कर सकती है अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ हु पोस्ट ऑफेंसिव मैसेजेस, जो कि आपराधिक
मैसेजेस या इंसल्टिंग मैसेजेस पोस्ट करते हैं। ठीक है, ये दोज हु का कॉम्बिनेशन याद रखना। अगर हु बीच में दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दे रखा है, इसका एंटेसिडेंट कभी दे और देम नहीं बनेगा अगर आगे वर्ब दे रखी है तो देखो ये वर्ब है यहां पे, इससे पहले फिर दोज ही आ सकता है, दे नहीं आ सकता। ठीक है, हाउएवर हालांकि ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, एडवर्ब के रूप में भी काम आता है। हालांकि इट ought टू बी रिमेंबर्ड, ought टू ये एक पूरा एक मॉडल है। ठीक है, ought टू साथ में ही एक मॉडल है, बी लग रखा है, थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस है। ought टू का मतलब ऐसा चाहिए, एक मोरल एजुकेशन देने के लिए आता है। हालांकि इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए दैट द पुलिस कैन नॉट रजिस्टर, कि पुलिस जो है वो दायर नहीं कर सकती FIRs फॉर डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब है इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, अपमान, कि किसी का अपमान कर दिया, अपमान के लिए पुलिस जो है वो FIRs रजिस्टर नहीं कर सकती। FIR जो ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इसका आपने बहुवचन बनाया है एस जोड़कर। ठीक है, एज द ऑफेंस कैन ओनली बी डेल्ट, क्योंकि ये जो अपराध है कैन ओनली बी डेल्ट, इसको डील किया जा सकता है विद, है ना, डेल्ट विद मतलब इसको डील कर सकते हैं, इससे निपट सकते हैं। कैसे? बाय वे ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स। इस तरीके से, तरीका क्या है? क्रिमिनल कंप्लेंट्स, कोई आपराधिक शिकायतें मिली हैं बिफोर मजिस्ट्रेट्स, मजिस्ट्रेट्स के सामने, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष। एंड कैन नॉट बी द सब्जेक्ट, और ये अधीन नहीं आ सकता। सब्जेक्ट का मतलब अधीन होना, ये किसके अधीन नहीं हो सकता? अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, की पुलिस की जांच पड़ताल के अधीन ये विषय नहीं आ सकता। लेट मी रिपीट, हालांकि इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि पुलिस जो है डिफेमेशन के लिए, अपमान के लिए FIR रजिस्टर नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो अपराध है इसको केवल डील किया जा सकता है किस तरीके से कि मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी शिकायतें पहुंचे जिसके अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट की गई हो कि ये अपराध है, इस विषय में ऐसा कुछ मिले मजिस्ट्रेट्स को, तब जाके इसको आप डील कर सकते हो। यही एक तरीका है, और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं हो सकता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अधीन ये विषय नहीं आता है। द गवर्नमेंट इंडीड, इंडीड का मतलब होता है रियली, गवर्नमेंट वास्तव में हैज द पावर। इसको हटा दूंगा, इंडीड को, समझ में आएगा ये सब्जेक्ट है, ये यहां पे मैन वर्ब का काम कर रही है। गवर्नमेंट के पास ताकत है, गवर्नमेंट के पास पावर है टू इंस्टीट्यूट क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस। इंस्टीट्यूट का मतलब स्टैब्लिश करना है यहां पे, कि वो यहां पे क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस को, मतलब आपराधिक जो अपमान के केसेस हैं उनको लागू कर सकती है, स्टैब्लिश कर सकती है। थ्रू, किस माध्यम से? तो थ्रू आ रहा है माध्यम के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जो वकील होते हैं उनके माध्यम से। प्रोसिक्यूटर्स अधिवक्ताओं को बोलते हैं। इफ द एलिज्ड डिफेमेशन, कब कर सकती है? यदि तथाकथित, एलिज्ड परपर्टेड, तथाकथित, सपोज्ड, यदि तथाकथित जो अपमान है इज इन रेस्पेक्ट ऑफ, यदि वो इस संदर्भ में किया गया है, किस संबंध में? द ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज के संबंध में। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स का मतलब जो भी जनसेवक हैं, जो भी मतलब नौकरी करते हैं, उनके रेस्पेक्ट में कोई अगर तथाकथित डिफेमेशन किया गया है तब ऐसा हो सकता है। बट सच मेजर्स, लेकिन जो ऐसे स्टेप्स हैं, मेजर मतलब स्टेप्स, डू नॉट एग्जैक्टली शोर अप। शोर अप का मतलब लिखिए, शोर अप से मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूती प्रदान करना। आप इसे स्ट्रेंथन भी कह सकते हो, या फिर आप इसे री इन्फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, मजबूती प्रदान करने को बोलते हैं शोर अप। लेकिन जो ऐसे मेजर्स हैं, सच के बाद बताया था मैंने कि या तो प्लूरल नाउन लगेगी या फिर आवश्यकता होने पर उससे पहले ए और एन लगा सकते हो। लेकिन जो ऐसे कदम हैं, डू नॉट एग्जैक्टली शोर अप, वो ठीक तरीके से, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक तरीके से शोर अप नहीं कर सकते अ रेजिम्स पॉपुलैरिटी। रेजिम का मतलब कोई भी सिस्टम, गवर्नमेंट की लोकप्रियता को बढ़ा नहीं सकता। ऐसे अगर कदम उठाए जाए गवर्नमेंट के द्वारा तो उससे लोकप्रियता नहीं बढ़ने वाली। एक बार फिर समझना, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस को इंस्टीट्यूट कर सकती है, लागू कर सकती है। ठीक है, कि डिफेमेशन केसेस हैं उनको भी अपराधिक कैटेगरी में ला सकती है। कैसे कर सकती है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के माध्यम से। ठीक है, और कब हो सकता है ये तब हो सकता है जब ये तथाकथित अपमान, जिसके बारे में आप कह रहे हो ना कि हमारा अपमान हुआ है, वो एलिज्ड डिफेमेशन, वो किस संबंध में है? वो ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब पब्लिक सर्वेंट्स की ऑफिशियल ड्यूटीज के संबंध में अगर अपमान किया गया है तो ही ऐसा हो सकता है। लेकिन कह रहा है लेखक कि यदि ऐसे कदम आप उठाते हो तो ये सरकार की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने वाले कदम नहीं है, शोर अप नहीं करते हैं। इन रेस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के प्रतिक्रिया स्वरूप, क्रिटिसिज्म के रेस्पॉन्स में, ठीक है, आलोचना के संबंध में, द स्टेट गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड, तो इस संबंध में
राज्य सरकार ने, मतलब बिहार सरकार की बात है, इसने क्लैरिफाई किया है, स्पष्ट किया है क्या, दैट द प्रपोज्ड एक्शन, कि जो प्रस्तावित ये जो हम कार्यवाही कर रहे हैं, एक्शन कार्यवाही नाउन है, प्रपोज्ड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये जो प्रस्तावित कार्यवाही है वुड ओनली बी अगेंस्ट रूमर मॉन्गरिंग, ये किसके खिलाफ होगी, ये केवल इनके खिलाफ होगी कि अगर अफवाह फैलाने की बात करोगे, रूमर मॉन्गरिंग अफवाह फैलाना, एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज और अपमानजनक भाषा का यूज करना, तो ही हम कार्रवाई करेंगे। तो क्रिटिसिज्म के रेस्पॉन्स में स्टेट गवर्नमेंट ने यह स्पष्ट किया है कि ये जो प्रस्तावित कार्यवाही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका प्रपोजल हमने दिया है, ये केवल किसके खिलाफ होगी, ये वुड इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है, ये एक इमेजिनेशन में है आगे कि ऐसा होगा, तो ये केवल किसके खिलाफ होगा, रूमर मॉन्गरिंग के खिलाफ, कि अफवाह फैलाने का काम करेंगे उनके खिलाफ, इंसल्टिंग लैंग्वेज के खिलाफ कार्यवाही होगी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जो है हैज रिएक्टेड, इन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। कैसे दी है, बाय डेयरिंग, डेयर का मतलब यहां पे चैलेंज करना है, चैलेंज करके द गवर्नमेंट, सरकार को चैलेंज किया है टू जेल हिम, कि उनको जेल भेज दें फॉर एक्सपोजिंग इट्स रॉन्ग डूइंग। किसके लिए, कि इन्होंने सरकार के, ये इट्स सरकार के लिए, सरकार की जो गलत काम है, रॉन्ग डूइंग है, उनको एक्सपोज किया, उनका पर्दाफाश किया, इसलिए जेल भेज दो, ये चैलेंज किया इन्होंने। ठीक है, तो आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है चैलेंज करके गवर्नमेंट को कि भाई मैंने तुम्हारे जो भी गलत काम है उन सबको एक्सपोज किया है, सबके सामने लाके रखा है, तो मुझे जेल भेज दो। सीएम नीतीश कुमार हैज नॉट हेल्प्ड हिज कॉज बाय क्लेमिंग, तो सीएम नीतीश कुमार ने हैज नॉट हेल्प्ड हिज कॉज बाय क्लेमिंग दैट द गवर्नमेंट्स गुड वर्क इज नॉट रीचिंग द पीपल बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया। तो कह रहा सीएम नीतीश कुमार ने हैज नॉट हेल्प्ड हिज कॉज बाय क्लेमिंग, मतलब उन्होंने कहें कि भाई इस अपना जो ये जो कॉज है, ये उन कारण बताया है, उस कारण का मतलब हेल्प नहीं की है, हेल्प नहीं किया मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलेगा इसका, इसको ऐसे पढ़ो, मतलब इन्होंने दावा किया है, बाय क्लेमिंग यहां से पढ़ लो, बाय प्रीपोजिशन है या आईएनजी है प्रीपोजिशन के बाद में, ये दावा करके कि सरकार के जो अच्छे काम हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं लोगों तक। कारण क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म चलता रहता है, इसलिए। ठीक है, सोशल मीडिया पर आलोचना चलती रहती है, इसलिए सरकार का अच्छा काम लोगों तक नहीं पहुंचता है, सरकार के अच्छे कामों की लोगों तक जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो सीएम नीतीश कुमार ने हैज नॉट हेल्प्ड हिज कॉज, इसका मतलब यहां पे कहना चाह रहा है कि सरकार नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने अपना जो भी उद्देश्य है, ठीक है, उसको ऐसे बताया है कि भाई मैं ये क्यों करवा रहा हूं, ये कार्रवाई क्यों करवा रहा हूं, ये बिहार पुलिस के द्वारा क्यों निर्देश दिया गया है, हम सरकार ऐसा क्यों चाह रही है, इसके पीछे का उद्देश्य इन्होंने बताया है। ठीक है, और तेजस्वी यादव की जो बातें हैं उनको तो इन्होंने दरकिनार खारिज ही कर दिया, कि ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ, तो और ये कह दिया कि भाई सोशल मीडिया पर ये रेस्ट्रिक्शंस हम लगाना चाहते हैं इन कमेंट्स पर, ये कारण इसका ये है कि सरकार के अच्छे कामों की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती है। देयर इज मच ऑन सोशल मीडिया, मच को देखकर ही यहाँ पे ये आ रहा है, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए यहाँ पे इज है। तो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है दैट कैन बी सीन, जिसको देखा जा सकता है एज क्राइम्स, अपराध के रूप में। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप अपराध के रूप में देख सकते हैं, कैन बी सीन पैसिव वॉइस से, जैसे कि हेट स्पीच मतलब नफरत फैलाने वाले भाषण है, इन्फ्लेमेटरी मतलब भड़काऊ, प्रोवोकेटिव, इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है प्रोवोकेटिव, भड़काऊ भाषण है, एन इंसल्टिंग रिमार्क्स अपमानजनक टिप्पणियां हैं, और डिफेमेशन अपमान है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये उदाहरण दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है जिसे अपराध के रूप में देख सकते हो, इसमें ये सब चीजें आती हैं, बट इट इल बिहेव्स, इल बिहेव्स, देखो बिहेव्स का मतलब होता है कि भाई कोई चीज बिहेव्स है किसी के लिए, इसका मतलब है कि ये चीज एप्रोप्रिएट है, ये काम करना चाहिए। इल बिहेव्स है, इसका मतलब सजेशन है कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीज जो है करने लायक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो चुनी हुई सरकार है, उसे ये काम नहीं करना चाहिए। टू टेक नोट ऑफ दीज, कि ये जो चीजें हैं, दीज किसके लिए आ रहा है, इन सब चीजों के लिए, इनकी तरफ ध्यान दे। टेक नोट ऑफ मतलब संज्ञान लेना है ना, ध्यान देना, तो इनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए चुनी हुई सरकार को। अनलेस, यदि, कब तक नहीं दे ध्यान, मतलब यदि नहीं, ये कंडीशन बता रहा है, यदि द ऑफेंडर्स अपराधी, क्रिमिनल्स आर इन्फ्लुएंशियल एनफ, एनफ का प्रयोग जब एडजेक्टिव के बाद में, एडजेक्टिव साथ करते हो तो एडजेक्टिव के बाद में आएगा, ये एडवर्ब के रूप में है यहाँ पे। अगर ये नाउन के साथ आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, फिर ये नाउन के पहले लगता है। रिपीट कर रहा हूं, अगर नाउन के साथ आएगा तो नाउन से पहले एनफ आएगा, अगर एडजेक्टिव के साथ आएगा तो एडजेक्टिव के बाद में एनफ आएगा। इन्फ्लुएंशियल प्रभावी, तो यदि कोई ऑफेंडर्स अपराधी इतना प्रभावी नहीं है
टू कोज मेजर सोशल डिविजन्स, जिसके कारण कि सोशल डिवीजन हो सकता है समाज में, मतलब कह सकते हो समाज विभाजित हो सकता है, समाज को बांटने वाला हो सकता है। एंड फोमेंट वायलेंस, वायलेंस को भड़काने वाला हो सकता है। फोमेंट का मतलब है प्रोवोक करना, प्रोवोक, इंसाइट, ठीक है, स्टर, ये सब होते हैं। तो अगर वायलेंस भड़काने वाला आदमी नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक। तो कह रहा है कि सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए इन चीजों पर यदि जो अपराधी हैं वो इतने प्रभावी नहीं हैं कि सोशल डिवीजन का कारण बने या फिर वायलेंस को भड़का दें, तो फिर ध्यान नहीं देना चाहिए। द गवर्नमेंट वुड डू वेल, अच्छा होगा, ये वुड डू वेल करते हैं तो इसका मतलब एक सजेशन होता है, तो सरकार के लिए अच्छा होगा नॉट टू एक्ट ऑन द पुलिस सर्कुलर, कि पुलिस ने सर्कुलर जारी किया है उस पर कोई कार्रवाई ना करें, ठीक है। पुलिस ने जो सर्कुलर लेटर दिया है, नोटिस दिया है, उस पर कोई कार्रवाई ना करे। लेस्ट इट बी सीन, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, नेगेटिव है, नोट नहीं आता है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको देख लिया जाए एज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास के रूप में। प्रयास क्या है? सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है रिप्रेस, ओप्रेस, ओप्रेस कर सकते हो, रिप्रेस कर सकते हो, दबाना, दमन करना इसको बोलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यह प्रयास मान लिया जाए कि यह दबाने का प्रयास है। इट्स क्रिटिक्स, सरकार के जो आलोचक हैं उनको दबाने का सरकार प्रयास कर रही है। एंड दोज, और उन लोगों को दबाने का प्रयास कर रही है हु मेक एलिगेशंस ऑफ करप्शन, जो कि आरोप लगाते हैं, मेक एलिगेशंस, एलिगेशंस आरोप, तो आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, उनको दबाने का प्रयास है। इस रूप में कहीं छवि ना बन जाए, इसलिए सरकार को पुलिस सर्कुलर पर कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये आपका आज का एडिटोरियल है। रिवीजन देखिए, सप्रेस अभी देखा हमने, रिप्रेस दबाना, दमन करना। क्वेल भी हो सकता है इसका, QUELL। फोमेंट का मतलब भड़काना, तो प्रोवोक आंसर आएगा, उकसाना, भड़काना। शोर अप का मजबूत बनाना, तो रीइंफोर्स आएगा, स्ट्रेंथन आ सकता है। फिर पर्टेन का संबंधित होना, तो रिलेट हो जाएगा। और स्ट्राइक डाउन का नलीफाई करना, रद्द करना, तो इसलिए ए हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे आगे देखेंगे तो ट्रांसलेशन है, उसकी किस्मत उस पर मेहरबान है, ये बताना है आपको। तो हिज फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन हिम, ये किस्मत का मेहरबान होने के लिए स्माइल के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगता है। दूसरा है आखिरी पल तक टीम ने हार नहीं मानी, आखिरी पल, टिल द लास्ट मोमेंट। तो टीम ने हार नहीं मानी, द टीम डिड नॉट गिव अप। गिव अप का मतलब हार मानना भी होता है, छोड़ना, त्यागना भी होता है। टीम ने हार नहीं मानी, पास्ट सिंपल है। टिल द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण तक, आखिरी पल तक। जी भर के खाओ, जी भर के इस सेंस में योर हार्ट्स इंटेंट, कंटेंट, ठीक है। ईट फूड टू योर हार्ट्स इंटेंट, कंटेंट। अब खेलो, जी भर के खेलो। प्ले, प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट का मतलब है संतुष्टि, जहां तक मन को संतुष्टि मिले उस समय तक ऐसा करो, ठीक है। ईट फूड टू योर हार्ट्स कंटेंट। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।